दो, आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद। हम इशारों में ही बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश रास्ता तय भी करता है, रास्ता बिगाड़ता भी है। तो कल हम लोग एडीएम-सिटी कार्यालय 11 बजे सभी लोग पहुंचेंगे, जिसके पास जो लोग भी आ सकते हैं कल आए। लेखपाल पेपर लीक का मामला है, केवल लेखपाल पेपर लीक का मामला है, उसको लेकर के अधिकतम संख्या में कोशिश करें। कल एडीएम-सिटी कार्यालय 11 बजे आप सभी आए, यही हमारी निवेदन है। और बाकी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे, अगर हम लोग की बातें शांतिपूर्वक नहीं सुनी गई तो हम जल्द ही एक बड़े हुंकार पंचायत की घोषणा भी करेंगे, जो शहर में इलाहाबाद में ही होगा। इसके पीछे हम हटने वालों में नहीं रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल पेपर लीक की, यूपीएसआई दरोगा भर्ती की, स्कोर कार्ड की, और साथ में हम लोग बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की। प्रयागराज में संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ ये मांग की जा रही है कि लेखपाल भर्ती की जांच होनी चाहिए, यूपीएसआई के स्कोर कार्ड जारी होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। इसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन का दौर जारी है। उसी क्रम में शासन प्रशासन के द्वारा किसी तरीके से धरना प्रदर्शन को समाप्त करने दबाव बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में शासन और प्रतियोगी छात्रों के बीच में कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रयागराज प्रशासन ने छात्रों से सबूत मांगे थे। और उसी क्रम में आज विद्यार्थियों की आपस में एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई है, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। लिखा है, लेखपाल पेपर लीक, यूपीएसआई स्कोर कार्ड एवं वेटिंग लिस्ट के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। आज शिवाजी पार्क ममफोड़गंज प्रयागराज में संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के तत्वाधान में प्रतियोगी छात्रों की एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई। और बैठक का मुख्य उद्देश्य लेखपाल पेपर लीक, यूपीएसआई स्कोर कार्ड, वेटिंग लिस्ट, इन मुद्दों पर प्रशासन के स्तर पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में छात्रों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करना रहा। साथ ही निर्णय लिया गया कि कल सुबह 11 बजे एडीएम सिटी से मिल करके जो भी साक्ष्य देने हैं, जो शासन ने मांगा था, 11 बजे एडीएम सिटी से मिलकर के जो भी साक्ष्य देने हैं के साथ शासन स्तर पर छात्रों के प्रतिनिधियों को मिलने और ठोस कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। लिखा है आगे कि छात्रों ने 18 जून को संगम सभागार जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासन के साथ हुए संवाद के क्रम में आगामी प्रशासनिक वार्ता से पूर्व ठोस दस्तावेज एवं तथ्यों को संकलित करके अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने पर चर्चा की थी। बैठक में उपस्थित अभ्यर्थियों ने विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं, पारदर्शिता तथा न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग को लेकर के अपने विचार रखे। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों ने एकजुटता का संदेश देते हुए मानव श्रृंखला चिन्ह बना करके सभी प्रतियोगी छात्रों से संगठित रहने और अपने अधिकारों की लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करने की अपील की। और बैठक के अंत में स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने सभी प्रतियोगी छात्रों एवं शिक्षकों से आगामी कार्यक्रमों एवं संवादों में सक्रिय सहभागिता की अपील करते हुए कहा कि छात्रों के मुद्दों के समाधान हेतु शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक प्रयास निरंतर जारी रहे। निवेदक संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच। और इसी क्रम में संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। पिछले 2 बार प्रशासन से हम लोग की वार्ता हुई कि भाई हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, हम इस मैटर को सॉल्व करेंगे, शासन तक बात को ले जाएंगे। दूसरी बार वार्ता के बाद हमको 72 घंटे का समय दिया गया कि हम ही लोग को सीबीआई बना दिया गया, हम ही लोग को आईडी बना दिया गया, हम ही लोगों को चेक करने और जांच करने के लिए हमसे ही प्रूफ मांगा गया। चलिए, हम लोगों ने उस प्रस्ताव को मंजूर किया और हम लोगों ने 72 घंटे में जो कुछ भी हमारे पास बेस इकट्ठा हो पाया बच्चों से, छात्रों से, उसकी जांच पड़ताल करने का काम शासन का, प्रशासन का और जो भी कुछ जो एजेंसियां उनकी है। लेकिन हम कल 11 बजे एडीएम सिटी के यहाँ प्रयागराज में उसको बताएंगे कि ये सारी चीज हमारे पास प्रूफ है और इस प्रूफ के बेस पे हमें शासन स्तर पर, चाहे शासन में मुख्यमंत्री हो और चाहे उसके स्तर पर मुख्य सचिव हो या यूपी जो SSSC है उसके अध्यक्ष हो, जो इस समस्या को हल कर सकता है उससे हमें वार्ता कराने के लिए तैयार करें। क्योंकि उन्होंने कल के पहले जो 72 घंटे पहले बोला था, उन्होंने कहा था कि तुरंत हम वार्ता करेंगे, तुरंत तय करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जब उन्होंने संगम सभागार में वार्ता किया तो संगम सभागार में वार्ता के दौरान हम लोगों को केवल इस बात का संतोष करने लगे कि आप, हमारी इज्जत, जो प्रयागराज की इज्जत है वो आप आम छात्रों के बीच में है और आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो हम अगर इज्जत संभाल रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमारी इज्जत को संभालें। और हमारी इज्जत को अगर आप नहीं संभालते हैं तो हमारी मजबूरी होगी कि पुनः हम सड़क पर आंदोलन के लिए निकलना पड़ेगा। आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है, हम संवैधानिक दायरे में हम रहते हैं, संवैधानिक दायरे में चलते हैं और संवैधानिक दायरे में आंदोलन हर स्तर पर लड़ा भी जाता है और जीता भी जाता है। तो हम पुनः आप लोग के चैनल के माध्यम से, अगर वार्ता पहुंच रही है
तो एक बात बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जब तक इस लड़ाई को आखिरी जीत नहीं मिल जाती, जो मूल विषय है, और इस पर शासन संज्ञान में नहीं लेता है, तब ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे पास सड़क का रास्ता भी खुला है और कोर्ट का भी रास्ता खुला है। कोर्ट के रास्ते पैरेलली हम चल सकते हैं, लेकिन हमारा पहला कर्म है कि हम लोग सड़क के रास्ते। तो ये सुना आप लोगों ने। कल ये छात्र जाएंगे, सबूत वगैरह जो भी देना होगा वो प्रशासन को देंगे और वार्ता करेंगे। फिर वहीं पर अंत में एक बार फिर से मेरे चैनल के द्वारा भी स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और निश्चित रूप से भरत भूषण तिवारी विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए हमेशा आदर्श रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।